दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 9। तो हमारे पास प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, मैंने एक त्रिभुज बनाया है यहाँ पर ए बी सी और इसका बी कोण जो है वो समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या ज्ञात करने हैं वो हमने दे रखे। तो सबसे पहले हमें क्या है, यहाँ पर tan a तो दिया है, तो जो हमें दे रखा है तो दिया है क्या दे रखा है हमें tan a बराबर 1√3। तो tan a का मतलब क्या होता है, जब हम ट्रिक लगाएंगे तो उससे क्या आएगा लंब बट्टे आधार। तो लंब का मतलब क्या होता है, तो उसकी सम्मुख भुजा। तो कोण a की सम्मुख भुजा बट्टे आधार। आधार मतलब संलग्न भुजा। सॉरी क्या, हाँ tan a था ना, हाँ tan a। तो कोण a की संलग्न भुजा। तो सम्मुख सम्मुख मतलब सामने, तो ए के सामने कौन सी भुजा है बी सी। संलग्न संलग्न मतलब साथ वाली बराबर ए बी। तो बी सी, तो हमारा इसका मान कितना आया था 1/√3 बराबर के। तो बी सी का मान कितना आ गया 1 के 1 के, और इसी प्रकार ए बी का मान कितना है √3 के। अब हमें इसका मान निकालना है। तो ये क्या है हमारे पास कर्ण। तो वही समकोण त्रिभुज समकोण, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समकोण है तो अतः पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण हमारे पास क्या है, चित्र में AC है, लंब क्या है जो ऊपर की ओर BC है, और आधार क्या है हमारे पास AB का वर्ग। AC हमने निकालना है, BC कितना है हमारे पास 1 के² धन AB कितना है √3 के का वर्ग आ जाए। ठीक है, तो एक एक का वर्ग एक, तो ये k² लिख सकते हैं हम सीधे, और ये कितना आएगा √3 का 3 के²। ये इसके आगे एक लिख लो। 1 धन 3 कितना होता है 4 के²। किसका मान आया है AC का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी ओर क्या लगेगा वर्गमूल। 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, क्योंकि 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, और एक k का वर्ग यानी k। तो AC का मान हमारे पास कितना आ गया यहाँ से 2 के। तो AC कितना आ गया 2 के। अब हमें इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मान प्राप्त हो गए। तो अब हम जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में हमें जो जो दे रखे हैं उसके मान निकालेंगे। पहले दे रखा है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है हमारे पास, साइन ए बराबर हमारे पास क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो ये दिख रहा नहीं दिख रहा, तो साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण, तो मैं आप सीधे शॉर्ट में करूँगा। ठीक है, लंब का मतलब उसके सम्मुख भुजा, तो ए की सम्मुख भुजा कौन सी है BC। तो BC बट्टे कर्ण, कर्ण कितना है AC है, तो BC हमारे पास कितना आ गया यहाँ से 1 के बट्टे AC कितना है हमारे पास 2 के। तो K से K गया तो ये आ गया 1/2। इसी प्रकार से साइन ए निकाल गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कॉस सी चाहिए हमें, या तो चलो स्टेप वाइज करते हैं। ठीक है, साइन ए के बाद कॉस ए निकाल लेते हैं, वो आपको इजी रहेगा। तो इसके बाद जो कॉस ए आ गया, कॉस ए बराबर कितना होता है हमारे पास आधार बट्टे कर्ण। तो आधार आधार मतलब संलग्न भुजा, तो संलग्न भुजा क्या है यहाँ पर AB, और कर्ण कितना है AC। AB कितना आ गया √3 के, और AC कितना आ गया B, तो KC के गया तो √3/K। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास √3/K। साइन ए कॉस ए, इसके साथ साथ साइन ए हो गया कॉस ए हो गया। अब हमें क्या चाहिए साइन सी और कॉस सी। तो इसके लिए हम दूसरा पृष्ठ लेते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था यहाँ से साइन सी। तो साइन सी वही साइन के लिए सूत्र क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो इसको मैं थोड़ा लाइन और आगे लिखता हूँ। तो लंब का मतलब क्या होता है
कोण, सॉरी थोड़ा देर डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो अब आप देख लेंगे तो कोण सी की सम्मुखभुजा, सम्मुखभुजा बट्टे कर्ण, कर्ण तो कर्ण ही रहता है, ठीक है। कोण सी की सम्मुख, सम्मुख बोला जो सामने की भुजा। अब हम मैं चित्र दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चित्र का सी के सम्मुख भुजा, सी के सामने कौन सी भुजा दिख रही है आपको, ए बी। तो ये ए बी बट्टे कर्ण, कर्ण क्या है, ए सी, ए सी। तो ए बी कितना था हमारे पास, √3 के। ए सी कितना था, बट्टे 2 के। तो यह √3/2। तो ये वाला मैंने इसलिए लॉन्ग में किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लंबा, ठीक है, लंबा देखा उन्होंने, लंबा का मतलब हमेशा जो ऊपर की ओर रहता है उसको लिख देते हैं। तो ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमेशा लंबा का मतलब क्या होता है, उसकी सम्मुख भुजा। अब जिसकी सम्मुख भुजा किसकी दे रखी थी, यहाँ सी दे रखा था, तो सी के सामने वाली भुजा तो होगी। नहीं तो कोई और दूसरा, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर लंब देखा आपने लिख देते बी सी, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर 1, तो इसकी जगह आपका 1 आ रहा होता। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन सी निकाला, अब हम निकालेंगे कॉस सी। कॉस के लिए सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार, आधार क्या होता है हमारे पास, कोण सी की संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। तो कोण सी की संलग्न भुजा, तो आप चित्र में देखेंगे दोबारा, संलग्न होना साथ वाली, कोण सी या इसके साथ कौन सी भुजा है, यहाँ पर बी सी। कर्ण, कर्ण कितना है, ए सी। तो बी सी का मान कितना है हमारे पास, 1 के। ए सी का मान कितना है हमारे पास, 2 के। तो आ गया 1/2, ठीक है। तो अब आपके ये आ गई। अब हमने मेन क्वेश्चन अपना चालू करना है। तो पहला क्वेश्चन था साइन ए कॉस सी धन कॉस ए साइन सी। तो साइन ए का मान कितना आ गया था, 1/2। कॉस सी का मान कितना आ गया, 1/2। धन कॉस ए का मान कितना था, √3/2। बीच में कुछ नहीं है तो गुणा साइन सी कितना है हमारे पास, यहाँ पर √3/2, √3/2। ये सारे वैल्यू निकाल चुके हैं हम, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4, और ये √3 × √3 कितना होता है हमारे पास, 3, ठीक है। इतना याद रखना, √3 × √3 दिखेगा तो 3। इसी प्रकार से √2 × √2 होगा तो 2। इसी प्रकार √8 × √8 होगा तो 8, ठीक है। तो ये देखना, तो ये आ गया 1/3/4। तो 1/3 कितना होता है, 4। तो 4/4 बराबर 1, क्योंकि 4 से 4 कितने जा जाता है, 1 जा। इसी प्रकार से इसका दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए का मान कितना आ गया था हमारे पास, √3/2। इनके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा, कॉस सी का मान कितना आ गया था हमारे पास, 1/2 ऋण साइन ए कितना आ गया, 1/2 गुणा साइन सी कितना आ गया था, √3/2। तो ये √3 × 1 √3, 2 2 जा 4 माइनस √3 × 1 √3, और 2 2 जा 4। तो मतलब समान संख्या से समान संख्या को घटा रहे हैं। जब भी समान संख्या से समान संख्या को घटाते हैं हम, तो हमारा उत्तर कितना आता है उसमें, 0। तो हम लिख सकते हैं अतः कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी बराबर 0। यह हमारा क्या गया, आंसर आएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो आपने हमेशा याद रखना है कि हमें किस मेथड से चलना है। तो अब आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न जो है काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका हल भी जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।